हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का है। तो सेट तो बाकी हमारे पास बहुत सारे रिपेयर होने के लिए आते हैं, अलग अलग तरीके के फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो साथ में क्या है कि हमारी ट्रेनिंग भी चलती है, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चलती है, जिसमें हम आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाते हैं किस तरीके से किसी भी सेट को किस तरीके से चेक करते हैं, कैसे फॉल्ट को डायग्नोज करते हैं। अभी हमारे साथ जितने भी मेंबर हैं सभी की ट्रेनिंग चल रही है। तो आज सबसे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ इन सब का एक्सपीरियंस। उसके बाद चेक करते हैं इस सेट में क्या दिक्कत है और किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अभी जैसे बात करते हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र सिंह, कहाँ से है सर आप? मैं मणिपुर से है। तो अभी यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है, किस तरीके की ट्रेनिंग है सर? कैसे आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें या क्या है? मेरा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और बढ़िया तरफ से हम लोग को समझ जाता है। यहाँ पे समझ में आता है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। हाँ, प्रैक्टिकल देखने को भी मिलता है। हाँ। और खुद हम लोग को करने के लिए हमको भी देते हैं। करने को भी मिलता है। चलिए बहुत अच्छी है। तो कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है यहाँ से? यहाँ से तो एक्सपीरियंस मेरे को अभी तक में 70% तो हम लोग एक्सपीरियंस हो गया। 70% एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमंता। सुमंता है जी। तो कहाँ से आप? हम ओडिशा मयूरभंज से। उड़ीसा से है। तो इससे पहले क्या काम करते थे आप? पहले मोबाइल काम किया था। मोबाइल का काम किया था जी। अच्छा, अभी एलसीडी एलईडी का काम करना है जी। अच्छा, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे सारी चीजें? पूरा समझ में आया। पूरा समझ में आ रहा है जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है सर? मोनू नाम है मेरा सर। मोनू नाम है। कहाँ से आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है। तो इससे पहले क्या टेक्निकल काम किया है क्या आपने? टेक्निकल जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते थे। अच्छा। बाकी अपने शॉप पे करते काम। अपनी शॉप पे करते हो काम? यहाँ प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से यहाँ पे अपने ज्वाइनिंग लिया। अच्छा, ज्वाइनिंग लिया। तो अभी क्या है एक्सपीरियंस, क्या रह रहा है? एक्सपीरियंस बढ़िया है सर। जो प्रॉब्लम आती थी वो क्लियर हुई है। हाँ, बहुत सारे ऐसे फॉल्ट आते थे जो नहीं समझ में नहीं आते थे। वो यहाँ आने के बाद समझ में आया। समझ में आ रहा है। तो अभी आगे चल के काम कर सकते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्याम है। मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से? जी सर। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस रह रहा है सर? बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि पहले से मैं काम करता था, मेरा खुद का शॉप है। अच्छा। यहाँ पे पैनल ट्रेनिंग बहुत बढ़िया से मैं देखा, यूट्यूब पे देख के इधर आया हूँ काम सीखने के लिए। जितना सोच के आया हूँ सभी बढ़िया, मेरे को यहाँ पे ठीक लगा। ठीक लगा जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आगे चले कर सकते हैं ना सर काम? जी सर, 80% तो काम हो जाएगा सर। हो जाएगा जी सर। आपका नाम क्या सर? श्रीनिवासराव सर। श्रीनिवास, कहाँ से सर? आंध्र में सर। आंध्र प्रदेश से? हाँ सर। तो सर आप तो काम करते हैं इससे पहले, मतलब टेक्निकली काम तो आप करते हैं? अच्छा सर, ओके सर। ओके। यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है आपका? तेलुगु की लैंग्वेज में बोलो आप, कोई बात नहीं। ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది సార్. ట్రైనింగ్ బాగుందండి. ట్రైనింగ్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ బాగుంది సార్. तो चलिए अच्छा है। చాలా బాగుంది. लैंग्वेज చాలా బాగుంది సార్. आपका क्या था सर? आकाश बात्री नाम है। आकाश कहाँ से है? एमपी से हूँ सर। एमपी से है। तो इससे पहले क्या काम करते थे? सर मैं यही काम करता हूँ। यही काम करते थे एलसीडी एलईडी का? 2 साल से कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस रह रहा है अभी? अच्छा है सर, काफी नॉलेज आ चुका है। नॉलेज आ चुका है, तो यहाँ से सीखने के बाद काम कर सकते हो? जी सर, कर सकते हैं। मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है? जी सर, आप कर सकते हैं। आपका? जी सर, पीयूष बघेल। मैं एमपी से हूँ सर। एमपी से हो? साथ में ही आए हो? यस सर, साथ में आए हैं। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रह रहा सर है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। यस सर, प्रैक्टिकल भी बताते हैं पूरा। प्रैक्टिकल भी यस बताते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप कहाँ से सर? मेरा नाम हरजीत सिंह है। मैं पंजाब तो है, जलंधर तो। जलंधर से। तो आप तो काम करते ही हैं वैसे? मैंने करती हूँ। देखिए क्या रहता है, काफ़ी सारे जो कुछ टेक्नीशियन ऐसे भी होते हैं जो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। वैसे अभी क्या है कि हमारे जो ट्रेनिंग चल रही है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चलती है इसके अंदर। और प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के अंदर देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास सेट अलग अलग कस्टमर से रिपेयर होने के लिए आते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये सेट है और ये सैमसंग का है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है।
जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे को मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये सेट हमारा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं किस तरीके से बार इसके अंदर नज़र आ रहा है। और ये सैमसंग का ओरिजिनल सेट है 32 इंची का। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सैमसंग के कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर फुल एचडी पैनल लग के आता है 32 इंची में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फुल एचडी पैनल है ये 32 इंची में। ज़्यादातर आपको सैमसंग में ही मिलेगा। अभी क्या है कि इसके अंदर अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो कई बार क्या होता है कि देखिए ये जो पैनल है हमारा ये नॉन जीआईपी पैनल है, यानी कि इसके गेट साइड में कॉफ लगी होगी। तो वो कैसे पता चलता है, वो आपको टीकॉन देख के पता लग जाएगा। क्योंकि टीकॉन जो है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो टीकॉन है इसके अंदर लेवल शिफ्टर आईसी नहीं है। लेवल शिफ्टर आईसी नहीं है तो इसका मतलब ये पैनल हमारा नॉन जीआईपी है। अभी क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारी गेट साइड पे सिग्नल कई बार मिसिंग हो जाते हैं। मिसिंग क्या होता है कि जो ग्लास के ऊपर ट्रैक होते हैं वो मिटने लग जाते हैं, पुराने समय के साथ साथ वो पुराने हो जाते हैं और वो क्या होता है मिटने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो ट्रैक है वो गेट साइड पे नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जैसे कि आप ये देख रहे हैं कैसे आपका आ रहा है, ये देखिए किस तरीके से आया था, ये स्लो मोशन में चला गया है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, अभी हमारे को ये चीज़ भी देखनी है। कई बार क्या होता है कि कॉफ बर्न हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो पहले हम इसको जर्नल टेस्टिंग करते हैं। जर्नल टेस्टिंग क्या होती है, इसकी एक एक कॉफ को हम निकाल के देखते, एक एक एफएफसी को निकाल के देखते हैं। एफएफसी निकालने के बाद देखते हैं हमारे को आधी पिक्चर पे क्या दिखाता है। यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे ही हमारा सेट ऑन हुआ तो आधी पिक्चर पे भी हमारे को कोई पिक्चर वगैरह हमारे को नजर नहीं आ रही है, अभी भी बाहर ही आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आधे पे बाहर है और आधे पे। तो अभी क्या है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं वापस से। और दूसरी साइड से अगर हम चेक करते हैं इसको निकाल के, यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ, देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर सेम कंडीशन है। तो अभी क्या है कि हमारे को पैनल को प्रॉपर तरीके से चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या काम करेंगे, सेट को ऑफ करते हैं और इसको भी वापस से एफएफसी को हम लगा लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम डीसी वोल्ट की रेंज पे और सेट को ऑन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर ये टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है और इस टीकॉन बोर्ड के अंदर अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो सबसे पहले वोल्टेज हमारा क्या बनता है, 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है डीसी टू डीसी सर्किट में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है। तो इसके अंदर जो वोल्टेज बनेगा, सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और यही प्रोसेस सभी पैनल के अंदर चलता है, चाहे कोई भी पैनल हो, जीआईपी पैनल हो, नॉन जीआईपी पैनल हो, यही प्रोसेस चलेगा। क्या प्रोसेस, सबसे पहले 12 वोल्ट आएगा, 12 वोल्ट डीसी डीसी सर्किट में जाएगा। डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर यानी कि आईसी के अंदर एक बक कन्वर्टर होता है, जब वो ऑन होता है तो हमारा 3.3 वोल्ट आउट करता है। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी टीकॉन आईसी में जाती है। टीकॉन आईसी लगी हुई है, यहाँ पे देखेंगे तो रोम आईसी भी इसके अंदर लगी हुई है। तो रोम आईसी पे भी अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ, देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। ये इनेबल नहीं होती है, ये वोल्टेज होती है जो आईसी को रिक्वायरमेंट है। तो आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट 3.3 वोल्ट हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और यहाँ पे जब हमारा 3.3 वोल्ट आईसी के पास आता है तो आईसी से क्या होता है कि एक वोल्टेज और आईसी के अंदर जाती है, जिसे कि बोलते हैं 1.2 वोल्ट यानी कि कोर वोल्टेज। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोर वोल्टेज भी हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। अभी ये कहाँ से जाता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ से वोल्टेज जाती है 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट टीकॉन आईसी को चाहिए। उसके बाद ये आईसी इनेबल भेजती है, तब हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एवीडीडी वोल्टेज हमारा बन रहा है। एवीडीडी वोल्टेज आपका 14 वोल्ट भी रह सकता है, 18 वोल्ट भी रह सकता है, 20 वोल्ट भी रह सकता है, क्योंकि
ये जो वोल्टेज है ये हमारी इस मोसफेट से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पी चैनल मोसफेट लगा हुआ है और इस मोसफेट से होता हुआ ये जो वोल्टेज है हमारी जाती है ये गामा सर्किट में। तो यहाँ पे अगर आप गामा सर्किट देखेंगे तो गामा सर्किट के अंदर ये वोल्टेज हमारा इनपुट हो रहा है। तो AVDD वोल्टेज हमारा गामा IC के अंदर जब जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे हमारे डिवाइडर बने होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज बनती है गामा वोल्टेज बनती है जो कि घटते क्रम से बढ़ते क्रम तक जाती है या बढ़ते क्रम से घटते क्रम तक, आप कैसे भी इसको चेक कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से बन रहा है तो यानी गामा सर्किट हमारा ओके है। फिलहाल अभी गामा को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गामा सर्किट होता है इसके खराब होने से दो तरह की दिक्कत मिलती है, तो ओवर ब्राइटनेस या फिर नेगेटिव पिक्चर। गामा सर्किट खराब होने से दो तरह की दिक्कत मिलती है, या तो ओवर ब्राइटनेस या नेगेटिव पिक्चर। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारी AVDD ओके है। AVDD के बाद VGH और VGL भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे को देखिए 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि VGH वोल्टेज है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक VGL वोल्टेज भी आ रही होगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये VGL है -8 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी सभी वोल्टेज ओके है, लेकिन पैनल के अंदर पिक्चर हमारी नहीं बन रही है, यानी बाहर नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि अब हमारी ये जो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी PCB लगी हुई है, यहाँ पे आप PCB देख सकते हैं और यहाँ पे भी PCB लगी हुई है। तो एक एक साइड अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे से क्या होता है कि हमारे कुछ सिग्नल भी जाते हैं, जैसे OE सिग्नल जाता है, यहाँ पे CKB सिग्नल जाता है, STV सिग्नल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं STV चेक कर रहा हूँ तो 8 वोल्ट की मतलब 8 मिली वोल्ट मुझे मिल रहा है, 10 मिली वोल्ट। CKB पे हमारे को 1.8 वोल्ट मिल रहा है। OE सिग्नल पे देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, 774 मिली वोल्ट, ठीक है ना। ये OE सिग्नल है, OE का मतलब होता है आउटपुट इनेबल। अब यहाँ से ये जो सिग्नल है ये जाते हैं हमारे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक सर्किट, यहाँ पे कुछ पॉइंट बना रखे हैं, जैसे STVR है, STV है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट इन्होंने बना रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है B, तो B का मतलब यहाँ पे यानी कि B की जो कोडिंग है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके अंदर हमारे दो सिग्नल है, जो STVR है और STV है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो STVR और STV पे देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और दूसरे वाले पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 10 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है, यानी कि ये भी ओके है हमारा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 9 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि इधर की साइड हमारे को 9 मिली वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 9 मिली वोल्ट है, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना वोल्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो हमारी कॉफ है, इस कॉफ के अंदर ये सिग्नल जाना चाहिए। कौन सा सिग्नल जाता है? ये STV सिग्नल। कौन सा सिग्नल जाता है? STV सिग्नल। ये STV सिग्नल जब तक हमारे पैनल के अंदर नहीं जाएगा तब तक हमारा पैनल काम नहीं करेगा, क्योंकि पैनल की जो कॉफ IC है उसको सभी सिग्नल चाहिए। STV भी चाहिए, OE सिग्नल भी चाहिए, STVR भी चाहिए, CKB सिग्नल भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो STV पे हमारे को थोड़ी सी वेरिएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये वाली चीज़ हम काफ़ी पैनलों में देख भी चुके हैं, बहुत सारे पैनलों में इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि पुराने पैनल हो जाते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो शिफ्ट होनी चालू हो जाती है रेजिस्टेंस की। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेट को करते हैं ऑफ, और यहाँ पे क्या है, इस रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ज़्यादा हाई मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर हमारे को जो है रेजिस्टेंस वैल्यू 680 मेगा ओम्स में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे को मेगा ओम्स में जा रही है। तो हमारे को यहाँ पे क्या है, एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए PCB है तो काफ़ी है हमारे पास। तो किसी PCB में से लो वैल्यू की रेजिस्टेंस अगर हम निकाल के चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस है, इस पे चेक कर लेते हैं इधर की साइड। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे को
कम ओम्स की है ना। इसको लगा के चेक करते हैं एक बार। हाँ, तो देखिए इसी तरीके के पैनल आपके पास रिपेयर होने के लिए आएंगे और इसी तरीके से आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अगर चेक करोगे तो आपको फॉल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो काफ़ी सारे पैनलों के अंदर इस तरीके की दिक्कतें जो है आम तरीके से मिलती हैं, क्योंकि ये जो पैनल है ये हमारा नॉन जीआईपी पैनल है, इसके अंदर सीकेबी ट्रैक जो है वो नहीं होते। तो इसको क्या है मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ। अभी ये जो पैनल है हमारा, देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो यहाँ पे क्या है मैंने इसको लगा दिया है और लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको साफ कर लेते हैं। तो दोबारा से अगर हम इसकी वोल्टेज एक बार फिर से मेजर करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए। कितना वोल्टेज देखिए, अभी हमारे को 9 मिल रहा है। इधर की साइड देखते हैं तो इधर की साइड भी हमारा 9-10 है, ठीक है ना। तो पहले हमारी यहाँ पे क्या आ रही थी, वेरिएशन आ रहा था, 200 कुछ पहुँच गया था। तो अगर हम देखते हैं पैनल की पिक्चर की कंडीशन देख लेते हैं, तो ये कुछ सिग्नल होते हैं जो कि माइनर होते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट में भी देखना पड़ेगा। अभी पैनल की पिक्चर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से बन गई। तो अभी इसके अंदर जो दिक्कत थी वो एसटीवी सिग्नल की दिक्कत थी, यानी एसटीवी सिग्नल हमारे पैनल में जो है नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही थी। अभी पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल की जो टच है, इसको हम लगा देते हैं वापस से। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये फर्स्ट क्लास चल रहा है पैनल। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।